नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है बिंदु -17 और -14 की कोटि है। अगर हम लोग इसका देखेंगे कोटि, तो हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस को भुज और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना है -17 और वाई का मान कितना है, वाई एक्सिस का मान कितना है -14। तो हमें पूछ रहा है क्या, कोटि। इसमें कोटि कोटि वाई एक्सिस का मान कितना है, कोटि वाई एक्सिस का मान है -14। तो -14 ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सेक पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करने चाहेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, माइनस इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। इस पावर 4 को हमने लिखा सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसमें सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर है, माइनस सेक स्क्वायर है, तो यहाँ भी सेक स्क्वायर और यहाँ भी सेक स्क्वायर, तो हम एक सेक स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ 2 सेक स्क्वायर ए है तो एक सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, एक सेक स्क्वायर ए बच गया। फिर क्या है, माइनस यहाँ सेक स्क्वायर ए कॉमन ही ले लेंगे, क्या बचा, नहीं कुछ, तो 1 बचा, तो 1 ले लिए। तो ये हो जाएगा अब क्या, सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर 1 का एक फार्मूला होता है टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि टेन सेक के फॉर्मेट में ऑप्शन में आंसर नहीं है, किसी भी आंसर में सेक के फॉर्म में आंसर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर को भी किस में चेंज कर लेंगे, 10 में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल क्या निकल के आया सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर ए। अब इस 10 स्क्वायर से इन दोनों में गुना कर देते हैं, 10 इंटू 1, तो 10 स्क्वायर इंटू 1 तो क्या हो गया, 10 स्क्वायर ए प्लस, तो 10 स्क्वायर इंटू ए इंटू 10 स्क्वायर ए, तो 10 पर पावर 4 ए। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, तो 10 पावर 4 ए प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है, 10 पावर 4 ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक्स अक्ष से -3 8 की दूरी। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले आ जाओ ग्राफ पे। अगर हमें -3 और 8 को दर्शाना होगा तो मान लेते हैं -3 अगर यहाँ हो और 8 मान लेते हैं यहाँ हो, तो ये कुछ बिंदु यहाँ आ जाएगा -3 और 8। तो कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी तो -3 है, लेकिन ये दूरी कितनी है 8, ये ऊपर वाली दूरी कितनी है 8 है। तो बोल रहा है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष ये हो गया, अब बिंदु इधर है तो बिंदु इधर जाएगा तो दूरी 8 हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस बाद में होगा ताकि कॉस ऋणात्मक और कोसेक धनात्मक हो। इसके लिए एक छोटा सा चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम लोग समझते हैं, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो ये फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है, ये सेकंड चतुर्थांश कहलाता है, ये थर्ड चतुर्थांश कहलाता है और ये फोर्थ चतुर्थांश कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार ये जो होता है, इसमें ऑल साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। और इसमें जो होते हैं साइन और थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, कोसेक थीटा पॉजिटिव हो एवं कॉस नेगेटिव हो। इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है और बाकी सभी टेन कॉट सेक कोसेक ये सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस क्या हो गया नेगेटिव और कोसेक क्या हो गया पॉजिटिव। तो किस चतुर्थांश में ऐसा हो रहा है, एक्चुअली यहाँ टेन और कॉट यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस यही पूछ रहा है थीटा के किस पद में होगा ताकि कॉस नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव और कोसेक पॉजिटिव, तो कोसेक पॉजिटिव। तो ये हमारा किस में आ रहा है, सिर्फ सेकंड चतुर्थांश में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। किसी त्रिभुज के शीर्ष भुजाओं बिंदुओं के निर्देशांक 2 3 -1 0 2 -4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का तीनों शीर्ष में ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। तो ये तीनों चीज़ें दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं अगर इसे तीनों शीर्ष दिया रहता है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना चाहेंगे ABC, अगर इसका नाम रख दें बिंदु का ABC, तो ये हो जाएगा 1/2 x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस
y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये इसका फार्मूला होता है। हमारे पास तीनों का मान दिया हुआ है। जब हम लोग इसको रख करके सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, x1 का मान हमारे पास 2 है, इंटू y1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 का मान कितना है -4, तो 4 हो गया, प्लस x2 का मान है हमारे पास, x2 का मान है -1, यहाँ पर +1 नहीं देकर के क्या देंगे -1 इंटू y3 का मान है -4 माइनस y2 का मान कितना है 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें x3 हमारा कितना है 2, तो 2 इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना है 3, y2 कितना है 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस ये देखो -3 और -4 -7 हो जाएगा। अब -7 गुना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। ये देखो यहाँ 3 - 0 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 8 7 15 6 21, तो यानी आंसर आ रहा है 21/2। 21/2 को हम लोग लिख सकते हैं 10.5। जब 21 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 10.5 वर्ग इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 किसके बराबर, यानी कोसेक इंटू कॉस ए किसके बराबर है, तो देख लेते हैं। तो देखो कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, कोसेक ए को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin ए। तो वही यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin ए इंटू कॉस ए, कॉस ए, तो ये क्या हो गया कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए जो होता है हम लोग जानते हैं ये किसके बराबर होता है कॉट ए के बराबर होता है। एक्चुअल में साइन ए बटा कॉस ए जो होता है tan ए के बराबर होता है, यहाँ क्या है कॉस ए बटा साइन ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा कॉट ए, तो कॉट ए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसका शीर्ष क्या दिया हुआ है 2 3 5 6 8 6 दिया हुआ है। तो उसका केंद्रक का एक सूत्र होता है, जब इस तरह से तीन त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हो और उसका केंद्रक पूछे तो केंद्रक इक्वल टू सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 एवं y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये केंद्रक का सूत्र होता है अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जब इस तरह से दिया हुआ रहता है तो सूत्र होता है केंद्रक का, त्रिभुज के केंद्रक का x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो हम इस पर सबका मान रख देंगे। x1 कितना है 2, x2 5, x3 8 बटा 3, y1 कितना है y1 है 6, y1 कितना है 3 है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 है, 3 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो ये बटा 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तीनों को जोड़ेंगे 8 5 13 तो 15, तो ये हो जाएगा 15/3, क्या हो गया ये हमारा 15/3, ये 6 6 12 3 15/3, यानी 15/3 15/3 ऑप्शन नंबर 15/3, तो क्या हो गया 5 ना हो गया 15/3 कर करके कितना होगा 5 होगा, फिर 15/3 5 हो जाएगा, तो 5 5 ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग, 5 5 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। tan थीटा का मान दिया हुआ है, tan थीटा का मान दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 दिया हुआ, तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है p/b। तो यहाँ पर p का मान दिया हुआ है 3 और b का मान दिया हुआ है 4, तो h का मान हम लोग निकाल लेंगे। h बराबर सूत्र होता है p² प्लस b², तो p² मतलब 3 का स्क्वायर, b² मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 16, 16 9 होता है जोड़ने के बाद 25, तो √125 का मान कितना हो जाता है 5, तो h बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो जब p b h सब पता चल ही गया तो अब cos क्या होगा, तो cos बराबर होता है cos थीटा बराबर होता है b/h, तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा ये अब b कितना हो जाएगा, b दिया हुआ है यहाँ पर, b हमारा पहले से दिया हुआ है 4, h हमको दिया हुआ है कितना भी निकालें जो 5, तो 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। 4/5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कह रहा है हमारा cos 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जो आता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 180 प्लस थीटा, चूँकि यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया, तो जब 180 प्लस करेंगे तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा आता है। तो तीसरे चतुर्थांश में जो कॉस होता है वो होता है नेगेटिव, कॉस क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि tan और cot इसमें पॉजिटिव होता है, कॉस इसमें क्या होता है नेगेटिव होता है। 180 क्या है 180 पर साइन कॉस tan का मान चेंज नहीं होता है, तो cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस चेंज नहीं होगा साइन में, कॉस में ही रहेगा। ये माइनस क्यों लगा, माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, किसमें तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश में
टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बाकी सभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरह इसमें साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब इसमें नेगेटिव होता है। तो हमको क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करना है, क्योंकि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव होता है, 180 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बिंदु 0, 8, 4, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम ज्ञात कीजिए। अरे मध्य बिंदु का सूत्र तो हम लोग जानते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ दिया हुआ ये x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x1 का मान दिया हुआ 0 प्लस 4/2, 8 प्लस 0/2। तो यहाँ से हो जाएगा 4/2, तो 2 हो जाएगा, 8/2 तो 4 हो जाएगा। 4 और 2 आ गया मध्य बिंदु का नियम। 4 और नहीं 2 और 4 क्या दिया हुआ है, 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मेरा। ऑप्शन नंबर बी में 2 और 4 दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, साइन 7π/2 प्लस थीटा। तो अगर हम इसको डिग्री में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 180 प्लस 2, तो ये 2 बार में 9, और ये हो जाएगा 9 7 63, 630 डिग्री प्लस थीटा, साइन 630 डिग्री प्लस थीटा। जब इस तरीके का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं 360 डिग्री जो होता है 0 डिग्री बराबर होता है। तो जितना चक्कर हम लोग 360 डिग्री का लगाएंगे वो क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो अगर 360 दूनी कितना होता है, 720 होता है, जबकि यहाँ 360 630 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 360 लगाएंगे, तो 630 में कितना घटा देंगे, 360, एक चक्कर घटा देते हैं, क्योंकि 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री, दोनों बराबर ही होता है। तो जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 में 0 गया 0, 13 में 6 गया 7, और ये 5 में से 3 गया 2, 270। हम 630 लिखें या फिर 270 लिखें, दोनों एक ही बात है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 270 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 270 प्लस थीटा को अब सॉल्व करना है। तो साइन 270 प्लस थीटा कितना, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री होता है, यहाँ तो 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है। तो ये होता है हमारा 180 डिग्री, ये होता है हमारा 270 डिग्री। 270 प्लस थीटा लगाना, क्या निकालना है, 270 प्लस थीटा। तो 270 में जैसे ही कुछ जोड़ेंगे तो ये 4/4 में चला जाएगा। साइन होता है 4/4 में माइनस, साइन होता है 4/4 में माइनस। तो साइन किस में चेंज होगा, 270 चेंज लाइन है, तो ये चेंज होता है 270 पर। साइन क्या होता है, चेंज होता है, साइन होता है कॉस में चेंज होता है। साइन 270 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, लेकिन ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये 4/4 में साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है tan 570 डिग्री बराबर कितना होता है। तो tan 570 डिग्री बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि डिग्री कितना होता है, एक एक्सिस यानी टोटल डिग्री कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमने के बाद ये पुनः कहाँ जाता है, 0 डिग्री पर जाता है। तो 570 में से 360 को घटा देंगे, 360 बोलें या फिर 0 बोलें, बात एक ही होता है। तो इसीलिए एक चक्कर लग गया ना, 360 खत्म। अब जो यहाँ से आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मेन एंगल हो जाएगा। तो 570 में से 360 घटा देते हैं, तो 0 में 0 गया 0, 7 में 6 गया 1, और 5 में से 3 गया 2, अब 210 डिग्री। तो अब हमें निकालना है 210 डिग्री का मान। और हम लोग जानते हैं 210 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री या प्लस 30 डिग्री। जब 180 में 30 को जोड़ेंगे तो ये 210 हो जाएगा। 210 लिखिए या फिर 180 प्लस 30 डिग्री लिखिए। तो हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, 180 प्लस थीटा। 180 पे जब भी होता है वो चेंज नहीं होता है, तो टेन ही रह जाएगा। 180 टेन 180 और 0 डिग्री पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन क्या होता है, चेंज नहीं होता है। टेन कोट में या फिर साइन कोस में या फिर सेक कोसेक में इस तरह चेंज नहीं होता है। 180 और 0 डिग्री पर चेंज कहाँ होता है, 90 पर चेंज होता है और 270 पर चेंज होता है। तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो टेन टेन में ही हो जाएगा, और 180 प्लस थीटा तो टेन थीटा। अब ये देखो 180 प्लस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में, इसमें साइन थोड़ा चेंज कर देख लेते हैं। 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा से डायरेक्ट मान हो जाएगा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, साइन 120 डिग्री। तो फिर वही हो गया साइन 120 डिग्री। तो 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। 90 में जब 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 डिग्री। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्राफ में तो ये किस में चला जाएगा, यहाँ तक 0 से लेकर के 90 तक, तो ये 90 हो गया। जैसे ही 90 आगे बढ़ेंगे तो 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाता है। तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में था। सेकंड क्वाड्रेंट में हम बताए हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। और ये भी बोले कि 90 पर क्या होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, और सेक कोसेक में। तो यहाँ साइन है तो साइन 90 पे है तो साइन तो कॉस में चेंज हो गया। अब आगे ये पॉजिटिव होगा,
कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ देखते हैं हम लोग 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में यानी सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस थीटा होता है, थीटा जगह पर कितना 30 डिग्री, तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री होता है। कॉस 30 डिग्री का हम लोग मान जानते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा हमको, ये आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है tan 40 डिग्री बटा cot 50 डिग्री। जब इस टाइप का इसका कॉम्बिनेशन अगर 40 और 50 का होता है तो इसमें से किसी एक को चेंज कर दो। तो देखो tan, क्या हम 40 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, अब बट किसी एक को ही चेंज करना है, इससे होगा कि कट जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा सूत्र होता है cot थीटा, तो हो जाएगा cot 50 डिग्री। ये 90 माइनस 50 कितना होता है, 90 माइनस 50 होता है 40 डिग्री, तो हम 40 डिग्री को 90 माइनस 50 डिग्री लिख लिए, तो हम मेरा अब ये फार्मूला बन गया tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot थीटा की जगह 50 cot 50, अब बटा नीचे में पहले से है cot 50, तो कट के कितना हो गया 1 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए, कह रहा है -5 और -7 डिग्री स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। पहले जाते हैं -5, तो एक्स एक्सिस पर -5 तो हमें पता है यहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा, तो ये जो होता है ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये होता है -5 की लाइन। अब बोला -7 डिग्री, -7 डिग्री हमारा इस तरह से आता है -7 डिग्री, तो ये मान लेते हैं यहाँ होगा -7 डिग्री। जब इस एक्सिस को मिलाएंगे हम इधर मिलाएंगे तो इस रेखा से तो मिलेगा नहीं, ये जो -5 का रेखा है इनसे तो हमारा ये मिलेगा नहीं, तो इसको मिलाने के लिए अब इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह से 5 जहाँ तक जाएगा ना ये -5 ही होगा, उसी तरह से ये -60 डिग्री, अब इस रेखा को जहाँ तक मिलाएंगे क्या होगा, ये -60 डिग्री का ही रेखा कहलाएगा। तो -60 डिग्री यहाँ जैसे काटा ना, तो ये हो गया -5 -60 डिग्री का पॉइंट, तो ये किस में चला गया, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। बोला किस चतुर्थांश में होगा, तो इसके अनुसार हमारा किस में चला गया, सेकंड, क्योंकि ये फोर्थ चतुर्थांश में मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ -5 है एक्स का मान, तो ये मिलेगा कहाँ, सेकंड चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 फार्मूला बेसिस है, कह रहा है tan a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको याद रख लेना है, जो कि 11th का चीज़ें हैं ये सब। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 75 डिग्री का तो मान हम लोग जानते नहीं हैं, तो साइन 75 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फार्मूला पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो साइन 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 45 और 30 कितना होता है, 75 होता है, तो साइन 75 को साइन 45 प्लस 30 लिखनी, इसलिए लिखनी है क्योंकि हमें 45 डिग्री का मान पता है और 30 डिग्री का मान पता है साइन, तो इसको ए प्लस बी के रूप में लिख लिए। तो यहाँ जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 45 रख देंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 30 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो ए की जगह पर 45 और बी की जगह पर 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, बीच में प्लस है तो प्लस, कॉस ए का मान कितना है 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री तो 1/√2 इंटू साइन बी का मान कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान पता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कटेगा तो कहीं नहीं, तो नहीं कटेगा तो इन दोनों को गुना करेंगे, √3 गुना 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा नीचे में 2√2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2√2, ऊपर में कितना है √3 प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया √3 प्लस 1/2√2। ये तो नहीं होगा, √3 भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी √3 प्लस 1 2√2 आंसर सही हो जाएगा।